आखिर कैसे आप लोग इस बैग में खाना गर्म कर सकते हो और क्यों इन कंट्रीज में रोड्स को चौड़ा करने के बजाय पतला किया जा रहा है। साथों साथ क्या आप लोग ये जानना पसंद करोगे कि आखिर क्यों इस कंट्री में 98% लोगों के पास मोबाइल फोन मौजूद ही नहीं। हकीकत जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे और इस आंख के बारे में ये फैक्ट जानकर आप लोग हिल जाने वाले हो। क्या वाकई इस कंट्री में दांतों को ब्रश ना करने पर लोग गरीब बन जाते हैं? देंगे सबका जवाब, स्टे विद अस, मजा आएगा। नंबर 1, नाज़रीन आजकल बच्चे हो या बड़े, मोबाइल फोन तो लगभग सभी के पास मौजूद होता है, राइट। लेकिन दोस्तों अगर बात करें एरिट्रिया की तो कहानी में एक ट्विस्ट है। असल में दोस्तों एरिट्रिया नॉर्थ कोरिया के बाद एक ऐसा कंट्री है जहां सिर्फ 2% लोगों के पास मोबाइल फोन्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बट ऐसे में ये सवाल फिर बनता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों इस कंट्री में 98% लोगों के पास मोबाइल फोन्स मौजूद ही नहीं? क्या इस कंट्री के लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है और मोबाइल फोन्स ले नहीं सकते? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो क्या इस कंट्री के लोग मोबाइल से भी ज्यादा कोई और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? ना, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है। तो आखिर मसला क्या है? असल में दोस्तों इस कंट्री के एक कानून के मुताबिक इस कंट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही मोबाइल नेटवर्क ऑपरेट करता है और वो भी सरकारी। इसके अलावा इस कंट्री में सिम लेना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि इस कंट्री में सिम लेने के लिए गवर्नमेंट से बाकायदा अप्रूवल लेना होता है और बाई चांस अगर अप्रूवल मिल भी जाता है तो गवर्नमेंट आप लोगों से टर्म्स एंड कंडीशन के नाम पर ये लिखवा कर लेगी कि आप लोग जिससे भी जो भी बात करोगे वो पूरा डेटा आप लोग अपने मर्जी से गवर्नमेंट को दे रहे हो। बस यही वजह है कि इस कंट्री में सिर्फ 2% लोगों के पास ही मोबाइल फोन्स मौजूद हैं, जबकि बाकी के 98% लोग पब्लिक टेलीफोन यूज करते हैं। वैसे दोस्तों अगर ये कानून हमारे कंट्री में भी बन जाता है तो क्या आप लोग अपना पूरा डेटा गवर्नमेंट को दोगे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। नंबर 2, नाज़रीन मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 बार दांतों को ब्रश करना जरूरी है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें दुनिया में मौजूद एक कंट्री की तो इस कंट्री में छोटे हो या बड़े सब के सब कोई भी चीज खाने के बाद अपने दांतों को ब्रश करने लग जाते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सवाल तो वही है कि आखिर इस कंट्री में रहने वाले लोग ऐसा क्यों करते हैं? कुछ भी खाने के बाद फौरन अपने दांतों को ब्रश करने लग जाते हैं। असल में दोस्तों हम बात कर रहे हैं ब्राजील की। बता दूं कि ब्राजील के लोगों का ये मानना है कि अगर वो कोई भी चीज खाने के बाद अपने दांतों को ब्रश नहीं करते तो वो गरीब बन जाएंगे और इसी डर की वजह से ब्राजील में छोटे हो या बड़े सब के सब एक मील के बाद अपने दांतों को ब्रश करने लग जाते हैं। है ना अजीब, लेकिन ये सच है। वैसे दोस्तों काश कि मैं ब्राजील जा पाता, वहाँ सबको ये बताता कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो हमारे कंट्री के लोगों को ही देख ले। हमारे कंट्री में तो पैसे वाले लोग अपने दांतों को ब्रश तक नहीं करते। नंबर 3, नाज़रीन आमतौर पर किसी भी कंट्री में अगर आबादी बढ़ती है तो वहाँ के रोड्स को चौड़ा कर दिया जाता है, राइट। लेकिन दोस्तों इसके उलट क्या कभी आप लोगों ने रोड्स को चौड़ा करने के बजाय पतला करने का सुना है? कोर्स नहीं सुना होगा। क्यों भला कोई कंट्री ये चाहेगा कि रोड्स को पतला करके ट्रैफिक जाम के इशू को फेस करना पड़े? बट दोस्तों ये जानकर आप लोग जरूर हिल जाने वाले हो कि यूरोप के बहुत से कंट्रीज में रोड्स को चौड़ा करने के बजाय पतला किया जा रहा है। अब ऐसे में ये सवाल तो जरूर आप लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा कि आखिर यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा क्यों किया जा रहा है। बता दूं कि यूरोप के एक्सपर्ट्स के किए गए कुछ सालों की रिसर्च के मुताबिक चौड़े रोड्स ज्यादा खुले होते हैं तो रोड्स पर एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं, जबकि पतले रोड्स नैरो होते हैं तो रोड्स पर ड्राइवर्स बहुत ही ध्यान से ड्राइविंग करते हैं, जिसकी वजह से पतले रोड्स पर एक्सीडेंट भी कम होते हैं। बस यही वजह है कि यूरोप के बहुत से कंट्रीज में रोड्स को पतला बनाया जा रहा है। नंबर 4, नाज़रीन आजकल बहुत से कंट्रीज अपने इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए कहीं ना कहीं टूरिज्म पर फोकस जरूर कर रहे हैं और इसीलिए इस टाइम हर गवर्नमेंट अपने कंट्री में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट पॉइंट्स बनाने में लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, असल में जैसे दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा और दुबई वाटर फाउंटेन शो पिछले कुछ सालों से दुबई में सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बना हुआ है, ठीक उसी तरह अमेरिका के शहर लास वेगास में मौजूद ये दुनिया का सबसे बड़ा स्फीयर एलईडी स्टेडियम भी अब लास वेगास का सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। इस बड़े से बाल जैसे बने हुए स्टेडियम को लगभग 12 लाख छोटे छोटे एलईडीज को जोड़कर बनाया गया है। इसके अलावा इस स्टेडियम को कुछ इस तरह बनाया गया है कि जिसके अंदर बैठकर कोई भी सीन चलाने से लोगों को बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप लोग हकीकत में उस सीन में मौजूद हो। मजे की बात तो ये है कि इस स्टेडियम को क्योंकि 12 लाख छोटे छोटे एलईडीज को कनेक्ट करके बनाया गया है तो उसकी वजह से इस स्टेडियम को बाहर से इमोजी या फिर किसी और शेप में एलईडीज की मदद से बनाया जा सकता है, ठीक इस आंख की तरह जिसको आप लोग देख सकते हो। इस आंख को दूर से देखने में कभी भी ये नहीं लगता कि ये कोई एलईडीज को जोड़कर बनाया गया है। वैसे दोस्तों क्या आप लोग इस स्टेडियम में जाना पसंद करोगे या नहीं? जरा कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बता देना। नंबर 5, नाज़रीन हमें जब भी घर में खाना
गर्म करना होता है तो हम आग जलाकर या फिर ओवन में खाना रखकर गर्म कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कहीं सफर में होते हैं तो हमारे लिए खाना गर्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सफर में ना तो हम आग जला सकते हैं और ना ही हमारे पास ओवन मौजूद होता है। बट दोस्तों ये जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे कि अब एक्सपर्ट्स ने एक ऐसा बैग भी तैयार किया है जिसके अंदर खाना रखकर हम कहीं पर भी बहुत ही आसानी से खाना गर्म कर सकते हैं, और वो भी बगैर आग जलाए। जी हाँ दोस्तों, ये देखें, ये है वो बैग। इस बैग को जापानीज एक्सपर्ट्स ने हाल ही में तैयार किया है। हैरत की बात तो ये है कि ये बैग अंदर से 250 डिग्री तक गर्म हो सकता है। इस बैग को खास करके सफर करने वालों के लिए बनाया गया है। वाह क्या बात है। वैसे दोस्तों, क्या आप लोग इस फैक्ट के बारे में पहले से ही जानते थे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और उसके साथ साथ अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही। मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल वाइस भैया को विजिट करें।